नमस्ते संस्कृताय मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं वंदन। आइए हम लोग महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के 8वें श्लोक को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग 7 श्लोक पढ़ चुके हैं और 8वां श्लोक पढ़ना था, तो आज हम 8वें श्लोक का प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी की डेट आ गई है, तो यह वीडियो संभवतः आप सभी टीजीटी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें और आगे उन्नति करते हुए इस परीक्षा में सफल होने का प्रयास भी करें। यद्यपि यह परीक्षा बहुत दिनों बाद होने जा रही है, बहुत सालों बाद होने जा रही है, तो लगभग सभी छात्रों का काफ़ी कुछ तैयार भी हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए, और सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए जहाँ हम थे उसका आरंभ करते हैं। आइए हम लोग मेघदूत के 8वें श्लोक को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। चलिए। त्वमारूढ़ं पावन पदवी मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः। क्या कसन ते विरह विदुरां तयुपेक्षेत जाया न स्यादन्योऽप्यहमेव जनो या पराधीन वृत्तिः या पराधीन वृत्तिः। जैसा कि हर बार की तरह आइए फिर से इसका पारायण करते हैं। त्वमारूढ़ं पावन पदवी मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः। कः सनथे विरह विदुरां त्वय्युत्पेक्षेत जाया न स्यादन्योऽप्यहमेव जनो या पराधीन वृत्तिः यः पराधीन वृत्तिः। चलिए, आइए अब इसके अर्थ को भी जान लेते हैं। यहाँ पर यक्ष मेघ से उस क्रम को लाते हुए आगे क्या कह रहा है, इस बात की चर्चा की गई है। यहाँ मेघ से यक्ष कहता है कि पवन पदवीं त्वाम आरूढ़म्। क्या कहता है? त्वमारूढ़ं पवन पदवीं त्वमारूढ़ं पवन पदवीं पवन पदवीं त्वाम आरूढ़म्। पवन पदवी माने वायु, पवन माने वायु, वायु के पदवी माने मार्ग, तो वायु के मार्ग अर्थात आकाश में। आकाश में त्वाम माने तुमको, आरूढ़ माने चढ़े हुए, आकाश में तुमको चढ़े हुए। उत्गृहीतालकान्ताः। क्या? उत्गृहीतालकान्ताः।
उद्गृहीत अलक अंतः। तो अलक माने होता है बाल, बाल के अंतः माने जो कोने वाला भाग है उसको, बाल के छोर को, उद माने ऊपर की ओर, ग्रहित माने पकड़े हुए। अच्छा, बालों को ऊपर की ओर, बालों को ऊपर की ओर पकड़े हुए। अच्छा, बाल के छोर को, जो किनारे वाला भाग होता है, बहुत सारे लोग लट वट निकाले रहते हैं, तो ऐसे जो लटें होती हैं उनके जो किनारे छोर होते हैं, ऐसे किनारे वाले छोर को ऊपर की ओर पकड़े हुए। अरे भाई कौन पकड़ेगा? तो आइए देखते हैं कौन पकड़ता है। तो बोले प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता, प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता। प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, कौन देखेंगी भाई? तो कहा पथिक वनिता। पथिक माने जो रास्ते के जो यात्रीगण हैं, मतलब कहने का कि जो परदेश गए हुए हैं, ऐसे परदेशी व्यक्तियों की जो वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, ऐसी पत्नियां अपने बालों के अग्रभाग अर्थात छोर को ऊपर की ओर पकड़ के प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। कब देखेंगी? जब तुम आकाश मार्ग में ऊपर चढ़े होगे, माने बादल जब जा रहा होगा, तब जो है पथिक वनिताएं, परदेशियों की जो स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियां अपने बालों को ऊपर की ओर उठा करके प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। कैसे देखेंगी? तो बोले प्रत्ययादाश्व सत्या, प्रत्ययादाश्व सत्या। तो कहते हैं प्रत्याद, प्रत्याद माने विश्वास के साथ, विश्वास के साथ कि हाँ मेरे जो है पतिदेव आएंगे, मेरे प्रियतम आएंगे, ऐसे विश्वास के साथ प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। और आश्वसत्य, आश्वसत्य मतलब आश्वस्त होकर के, निश्चिंत होकर के विश्वास के साथ प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। कौन देखेंगी? तो पथिक वनिताएं देखेंगी, अर्थात परदेश गए हुए जो पति हैं उनकी वनिताएं, उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां अपने बालों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाए हुए प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। बोले क्यों? क्योंकि कसनधे विरह विदुराम, कसनधे विरह विदुराम। क्यों देखेंगी भाई? तो कहा कि सन्नद्धे, सन्नद्धे मीन्स क्योंकि, सन्नद्धे मतलब उमड़ने से, सन्नद्धे माने उमड़ने से या उमड़ने पर। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सन्नद्धे सप्तमी विभक्ति एक वचन। उमड़ने से किसके? त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे, तुम्हारे उमड़ने से। विरह विदुराम, विरह से जो व्याकुल हैं, विदुराम माने व्याकुल, विरह माने विरह, विरह से जो व्याकुल हैं, ऐसे विरह से व्याकुल और त्वयि उत्पेक्षित जायाम, जो विरह से व्याकुल है ऐसी जायाम पत्नी, जाया माने पत्नी की, कहा माने कौन? उपेक्षित, उपेक्षा करेगा। अर्थात जो पत्नी के वियोग से व्याकुल है, ऐसा कौन है जो तुम्हारी उपेक्षा करेगा? और ऊपर से कहा कि ऐसा वही हो सकता है जो न स्यादन्योपहमेव जनो, न स्यादन्योप्यहमेव जनो, या पराधीन वृत्ति। तो कह रहे कौन है ये जो उपेक्षा करेगा?
तो कहते हैं वही हो सकता है, या माने जो जनः माने लोग, और जो जनः की बात कर रहे हैं कहते हैं अहमेव, मेरे जैसा ना, मेरे समान कौन, अन्यः दूसरा, और कौन दूसरा होगा, जो पराधीन वृत्ति ही, पराधीन वृत्ति अर्थात दूसरे के अधीन जीविका को चलाने वाला है, ऐसा दूसरे के अधीन अपनी जीविका वाला है, ऐसा ही कोई होगा, बाकी और कोई ऐसा नहीं होगा, ना स्याद, नहीं होगा। कहने का मतलब समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि कौन है जो अपनी पत्नी से विरह हो, दूर रहकर व्याकुल होकर के, विरह से व्याकुल होकर के उसकी उपेक्षा करेगा। मुझ जैसा मैं हूँ जो एक जो है अपनी पत्नी से वियुक्त हूँ, दूर हूँ और पराधीन वृत्ति वाला हूँ, और पराधीन वृत्ति के कारण अर्थात अधीन रहकर, किसी के अधीन रह करके अपनी जीविका को चलाने वाला था, जिसके कारण मैं अपनी प्रियतमा से दूर हो गया हूँ, ऐसा और कोई ना हो। कहने का मतलब यक्ष का ये है। तो वही कहता है कि हे मेघ, इस तरह की मेरी स्थिति है, ऐसी स्थिति अन्यत्र किसी की ना हो, ऐसा यहाँ पर यक्ष मेघ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है। आइए चले इस श्लोक को फिर से क्रमबद्ध करते हुए अर्थ को देखते हैं, और इस श्लोक का अच्छे से पारायण करते हुए इसके संपूर्ण जानकारी जो कि परीक्षा उपयोगी हो, उनका भी हम अवलोकन करते हैं। यहाँ पर यक्ष कहता है, फिर से देखिए, कहते हैं पवन पदवीन, वायु के मार्ग पर तुमको चढ़े हुए पथिक वनिताएं, अर्थात जो परदेश गए हुए ऐसी व्यक्तियों की वनिताएं, स्त्रियां अपने बालों के छोर को ऊपर की ओर पकड़े हुए विश्वास के साथ आश्वस्त होकर तुमको देखेंगी। क्यों देखेंगी? क्योंकि सन्नद्धे मतलब उमड़ने पर, माने किसके उमड़ने पर? त्वयि, तुम्हारे उमड़ने पर, विरह से जो व्याकुल है ऐसी स्त्रियों की उपेक्षा कह, माने कौन करेगा, कौन करेगा, जो कि यह माने जो वही होगा जो मुझ जैसा, माने जो मेरे समान दूसरों, जो मेरे समान अन्य माने दूसरों पर अधीन जीविका वाला ना हो, वही ऐसा करेगा। ठीक, तो ये हो गया आज का 8वां श्लोक, और लगभग आप सभी को समझ में आ भी गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आइए हम लोग जो है इस श्लोक के आगे जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, उन टिप्पणियों को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि प्रश्नगत पूछा जाता है परीक्षाओं में, खासतौर से टीजीटी की परीक्षा में, एलटी की परीक्षा में, कुछ हर श्लोक से लगभग कुछ न कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा भी मैं करती चली आ रही हूँ। तो इस प्रकार इसमें आइए हम लोग पहले समास देखते हैं। तो किन किन समासों का प्रयोग हुआ किस तरह से, बोले पवन पदवीम, पवनस्य पदवीम इति पवन पदवीम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। उद्ग्रहित तालकांतः, उद्ग्रहित तालकांतः में अलकानाम अंतः षष्ठी तत्पुरुष समास है, अलकानाम अंतः, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, और ऊपर के ऊपर उठाई हुई है। तो यहाँ उद्ग्रहिता अलकांतः याभिस्ताः बहुव्रीहि, माने पूरे जो है उद्ग्रहित अलकांतः में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं आगे पथिक वनिता। तो पथिक वनिता में पथिकानां वनिता इति षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। पथिक वनिता, पथिकानां वनिता इति पथिक वनिता, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसके बाद विरह विद्राम, एक आता है विरह विद्राम। क्या है? विरह विद्राम, विरहेण विद्राम, विरहेण विद्राम माने विरह से व्याकुल। तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है, और तृतीय के साथ ही साथ विदुराम, विदुरा, विगता धू अस्या इति विदुरः इति बहुव्रीहि, विदुरः में
बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए पराधीन वृत्ति की बात कर लें। पराधीन वृत्ति में बहुव्रीहि समास है। कैसे? बोले परस्मिन अधीना वृत्ति ही यस्य सा, अर्थात जो दूसरे के अधीन है ऐसा वह ना। तो यहाँ जो है बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है पराधीन वृत्ति में। आइए प्रत्यय की चर्चा कर लेते हैं कि इन प्रत्ययों का कहाँ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पवन पदवी में, पवन पदवी में पुनातीति पवनः, पू धातु से लुट प्रत्यय लगाएंगे तो पदवी बनेगा। उसके बाद आरूढ़ में आंग पूर्वक रूह धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो आरूढ़ बनेगा। पथिक वनिता, पथिक वनिता में पथिन प्लस प्रत्यय है और बनेगा पथिक वनिता, पथिन। ठीक। प्रत्ययात में प्रति प्लस ई प्लस अच प्रत्यय है प्रत्ययात। इसके बाद है आश्वस्य, आश्वसत्य में आंग पूर्वक, आंग पूर्वश्वस धातु से शत्रु प्रत्यय लगाएंगे और डिप प्रत्यय लगाएंगे तो स्थित्व की विवक्षा में आश्वसत्य बनेगा। और प्रेक्षिष्यन्ते में प्र उपसर्ग कुल ईश धातु से लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयुक्त होगा प्रेक्षिष्यन्ते। ठीक। इसके बाद है सन्नद्धा, सम प्लस नह प्लस त, सन्नद्धा। ठीक। त प्रत्यय है सन्नद्धा में। जायाम में जन धातु से यंग प्लस टाप। ठीक। तो बनेगा क्या? जायाम। विरह, विहि, वि प्लस रह प्लस अच प्रत्यय लगेगा तो क्या बन गया? विरह। इस प्रकार हम प्रत्ययों को भी देख चुके हैं। आइए हम धातु की चर्चा कर लें, धातु रूप की। यहाँ स्याद है, स्याद शब्द है तो स्याद में अस धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा स्याद। उपेक्षेत में उप प्लस इक्ष धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उपेक्षेत बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर हम धातु भी देख चुके हैं। अब कारक की चर्चा आती है तो कारक कहाँ किस कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए प्रत्ययात में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कैसे? विभाषा गुणे श्रेयाम सूत्र से यहाँ पर हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक। अच्छा, अलंकार की चर्चा कर लेते तो पूरे श्लोक में जो है वृत्त्यानुप्रास नामक शब्द अलंकार का प्रयोग हुआ है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पकार, तकार और दकार की बार बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात जो है सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार इस संपूर्ण श्लोक के अर्थ को, इसके अन्वय को और इसकी व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणियाँ थी, प्रश्नगत पूछे जाने वाले परीक्षाओं में जो प्रश्न बन रहे थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो यह था आपको जैसा कि अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप मन लगा के पढ़िए ताकि इस बार सभी का पार हो जाए, सभी लोग अच्छे नंबरों से टीजीटी की परीक्षा निकाल लें और सभी अपने अपने रोज़गार में संलग्न हो जाएं। ऐसी उम्मीद करते हुए सभी को बधाई देती हूँ कि वो अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से पूरी करें जिससे उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए में। चलिए आज बस इतना ही, आगे फिर हम अगले श्लोक को लेकर आएंगे कल। आज के लिए इतना ही। और आपको इस श्लोक को पढ़कर के कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा और मुझे इससे प्रेरणा भी मिलेगी ताकि मैं आगे अपने इस प्रक्रम को कंटिन्यू जारी रखूं। और इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।